अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मुआशियात का पर्चा है दूसरा, ठीक है जी। और ये पास्ट पेपर है और आपको पता है पास्ट पेपर जो 5 साल के होते हैं, जो स्टूडेंट उन्हें तैयार कर लेता है वो अल्हम्दुलिल्लाह 80 to 85% मार्क्स इजीली ले लेता है बगैर किसी तैयारी के, ठीक है। लिहाजा ये जो सीरीज़ है पास्ट पेपर्स की, ये न सिर्फ सब्जेक्टिव है बल्कि ऑब्जेक्टिव भी है, मारूजी भी है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं मारूजी सॉल्व की हुई है, ये भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपने वीडियो को बगैर स्किप किए देखना अच्छे तरीके से, ताकि आपको मुआशियात जो इकनॉमिक्स हैं उसके जो क्लास 12वीं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और जो गेस है वो आपको पता चल जाए कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप शॉर्ट से टाइम में, चूँकि टाइम बहुत कम है, और आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखें कि जो स्टूडेंट इन पास पेपर्स को याद कर लेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो याद करेगा कि सर ने बहुत अच्छा गाइड किया है, ठीक है, और आप अच्छे मार्क्स ले लेंगे। तो कुल नंबर 100 होते हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है, हिस्सा इंशाइया होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, ये 80 नंबर का होता है और आपके पास 2.5 घंटे का टाइम होता है। ये पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख लें और बुक पर आपने मार्क करके निशानी लगा के इन्हीं क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, ठीक है जी। खाम कौमी पैदावार से क्या मुराद है? काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी की तारीफ़ करें। एक साइड पे इंग्लिश पोर्शन है, एक साइड पे उर्दू, ठीक है जी। आपकी स्क्रीन पे आपको दोनों नज़र आ रहे हैं। आप जो उनसे इंग्लिश वर्जन या उर्दू वर्जन जिसमें याद करना चाहते हैं याद कर लें। बहरहाल आप ये क्वेश्चंस देख लें अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम जो ऑब्जेक्टिव है वो हम नेक्स्ट इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे जाके सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव पेपर जो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा जो शॉर्ट क्वेश्चन है उन्हें भी इजीली सॉल्व कर लेता है और अपने अच्छे मार्क्स वो गेन कर लेता है। ये दूसरा पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 3 के, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेने हैं और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। और ये आ गया आपका सवाल नंबर 4। इसमें से कोई से 9 अज्जा के जवाबात तहरीर कीजिए। ये आप क्वेश्चंस नोट कर लें, ठीक है, और आपने इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। और ये हिस्सा दोम है सेक्शन, ये भी 30 नंबर का होता है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए और इनमें से आपको 3 करने होंगे। हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, हर आंसर, ठीक है जी। कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तसव्वुरात बयान कीजिए। बैंकों की अक़साम की वजाहत करें। हमारी मरकज़ी हुकूमत के ज़राए आमदन क्या हैं? बैनुल-अक़वामी तिजारत के फ़वाइद बयान कीजिए। पाकिस्तान मोटरवे के मकासद बयान कीजिए। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसी वीडियो में जो पास पेपर है, ठीक है, उसकी जो ऑब्जेक्टिव है मारूजी है 20 नंबर की। आप देख रहे हैं मुआशियात का पर्चा है दूसरा है, ठीक है जी। 12वीं क्लास है, इंटरमीडिएट इम्तहानी पार्ट है और 4111 इसका कोड है और कुल नंबर हैं 20, ठीक है। तो पहले ही जो मारूजी है वो हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और फिर उसका आंसर देखते हैं। सवाल नंबर 1 है जी, सरमाया की अशिया की टूट फूट कहलाती है। तो सरमाया की जो अशिया की टूट फूट कहलाती है उसे हम क्या कहते हैं? फरसूदगी अलाउंस। क्या कहते हैं? फरसूदगी अलाउंस। सी जवाब दुरुस्त है। दूसरा MCQ है, शियाओ खिदमात की मालियात का मजमुआ जो 1 साल के अरसा में पैदा हो कहलाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, खाम कौमी पैदावार। अशियाओ खिदमात की मालियत का मजमुआ जो 1 साल के अरसा में पैदा हो कहलाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तीसरा जी MCQ, अफरात ज़र के दौरान ज़र की कदर, अफरात ज़र तो क्या होती है? कम हो जाती है, डिक्रीजेज, ठीक है। ए ऑप्शन दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो मारूजी है वो है MCQ नंबर 4, मुसावाते मुबादला, ठीक है, पेश की। तो ये किसने पेश की थी? फिशर ने। किसने? फिशर ने। नेक्स्ट MCQ नंबर 5 है, हिसाब घर की सहूलत मुहैया करता है। हिसाब घर की सहूलत मुहैया कौन करता है? सेंट्रल बैंक, मरकज़ी बैंक जो होता है वो हिसाब घर की सहूलत मुहैया करता है। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 6, बैंक की बैलेंस शीट के 2 हिस्से होते हैं। बैंक की बैलेंस शीट के 2 हिस्से होते हैं, तो कौन कौन से? एसेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है, वाजबात और असासे। वाजबात और असासे। लायबिलिटी आपके वाजबात होते हैं और एसेट्स आपके असासे होते हैं, लायबिलिटी वाजबात। नेक्स्ट MCQ नंबर 7, सरकारी मालियात से क्या मुराद है? सरकारी मालियात से मुराद है हुकूमती आमदनी और ख़र्च। तो बी जवाब दुरुस्त है। डियर स्टूडेंट्स, ये 100% बोर्ड की के मुताबिक हमने ये पेपर सॉल्व किए हैं और आपकी बेहतरी के लिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट MCQ है जी 8वां, अगर हुकूमती आमदनी कम और खर्च ज़्यादा हो तो बजट कहलाता है खसारे का बजट, डेफिसिट बजट, ठीक है जी। डेफिसिट बजट, आजकल वैसे ही बजट पेश हो रहे हैं तो डेफिसिट बजट सब के हैं, ठीक है।
हुकूमती आमदनी कम हो, मतलब टैक्सेस से कम पैसा इकट्ठा हो रहा हो और चोर चुकारी ज़्यादा हो, खर्च ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं डेफिसिट बजट। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 9, दरामदात और बरामदात से मुतल्लिक पॉलिसी को कहते हैं। तो दरामदात और बरामदात के मुतल्लिक जो पॉलिसी, उसे कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? कमर्शियल पॉलिसी। क्या? कमर्शियल पॉलिसी। ये पॉलिटी लिखा हुआ गलत है, बोर्ड की गलती है। नेक्स्ट MCQ है, सार्क के मेंबर ममालिक की तादाद है। तो सार्क के जो मेंबर हैं ममालिक, उनकी तादाद 7 है। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान बुनियादी तौर पर मुल्क है। 11वां MCQ मैं पढ़ रहा हूँ। तो पाकिस्तान बुनियादी तौर पर कौन सा मुल्क है? एग्रीकल्चरल मुल्क है, ठीक है जी। कौन सा? एग्रीकल्चरल। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 12, पाकिस्तान में बचतों में इजाफा करने के लिए ज़रूरी है। तो बचतों में इजाफा करने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है? डिक्रीजेज इन टैक्स, डिक्रीजेज इन टैक्स। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 13 नंबर, फ़ी का आमदनी से मुराद है। तो फ़ी का आमदनी से क्या मुराद है जी? डी ऑप्शन दुरुस्त है। फ़ी फ़र्द आमदनी, मतलब पर पर्सन इनकम, पर पर्सन इनकम। MCQ नंबर 14 है, मुआशियात का हम क्या कर रहे हैं? पेपर पढ़ रहे हैं, साबिका, ठीक है, और अच्छे तरीके से आपने इसे प्रिपेयर करना है। मुआशी तरक्की से मुराद है। तो मुआशी तरक्की से क्या मुराद है? इंक्रीज़ इन रियल नेशनल इनकम, हकीकी कौमी आमदनी में इजाफा हो, हकीकी कौमी आमदनी में इजाफा हो। MCQ नंबर 15 है जी, पाकिस्तान ने मुआशी मनसूबाबंदी का आगाज़ किया। तो पाकिस्तान ने मुआशी मनसूबाबंदी का आगाज़ किया तो कोलंबो प्लान में, कोलंबो प्लान में। नेक्स्ट है जी 16 नंबर MCQ, ज़राअत में मशीनरी के इस्तेमाल की वजह से बेरोज़गारी कहलाती है। ज़राअत में जो मशीनरी का इस्तेमाल होता है उसकी वजह से जो बेरोज़गारी होती है उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल, साख्ती। क्या? स्ट्रक्चरल, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 17 नंबर MCQ, एतबारी ज़र को कंट्रोल करता है। तो एतबारी ज़र को कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक। ए जवाब दुरुस्त है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये साथ साथ कर्सर चल रहा है, ठीक है, इससे आपको पता चलता रहेगा। MCQ नंबर 18 है, 18वां, हुकूमत पाकिस्तान का बजट तैयार करता है। तो हुकूमत पाकिस्तान का बजट कौन तैयार करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वजारत ख़जाना। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 19, मुल्की सनतों को गैर मुल्की मुकाबला से बचाने के लिए जो पॉलिसी इख्तियार की जाती है कहलाती है। तो मुल्की सनतों को गैर मुल्की मुकाबले से बचाने के लिए प्रोटेक्शन पॉलिसी होती है। क्या? प्रोटेक्शन पॉलिसी, ठीक है, सी जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी आखिरी MCQ, सरमायादाराना मुआशी निज़ाम में हकमियत होती है। तो सरमायादाराना मुआशी निज़ाम में हकमियत किसकी होती है? कंज्यूमर की। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकंड ईयर का 12वीं क्लास का, आप जैसे कि देख रहे हैं 12वीं क्लास का इंटरमीडिएट का मुआशियात का यानी कि इकनॉमिक्स का पर्चा, जो हमने इसी वीडियो में सब्जेक्टिव भी देखा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी मुआशियात के पेपर में आ सकते हैं, और आपने तैयारी करनी है बोर्ड के साबिका पेपर से। और आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे इस YouTube चैनल से आप तलबा की फैसिलिटी के लिए, बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम जो साबिका पेपर्स हैं तमाम सब्जेक्ट्स के, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, सराइकी, एजुकेशन, फ़ारसी, पंजाबी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कंपल्सरी, सारे सब्जेक्ट्स के इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको पास पेपर्स मिल जाएंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा मुआशियात का 12वीं क्लास का साबिका पेपर, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस पर मबनी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगे तो काइंडली मेरे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरे इस YouTube चैनल का हिस्सा बनकर अच्छे तरीके से अपने पेपर्स की, एग्ज़ाम की, 2022 के एग्ज़ाम की तैयारी करें। अल्लाह ताला आपको A+ ग्रेड में कामयाब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।